जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएसवर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा चल रहा है विश्व के पर्वत। दोस्तों इसमें हमने 7 महाद्वीप के बारे में अच्छे से जाना और समझा था। दोस्तों आज हम जानेंगे विश्व के जो भी पर्वत हैं उनके बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों चलिए एक बार मैं इसको रिवीजन कर देता हूं ताकि आपके माइंड में दोबारा अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों हमने बताया था कि पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं मित्रों? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से वो 7 महाद्वीप हैं जल्दी से आप लोग मेरे साथ बताइएगा। दोस्तों पहला है, जल्दी बताइएगा, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और दूसरा हमने क्या बताया था, जल्दी बताइएगा, अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है? तीसरा क्या बताया था, जल्दी बताइएगा मित्रों, जल्दी बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्लियर है? क्या बताया था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे पीछे हो जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? यूरोप महाद्वीप। क्लियर है? यूरोप महाद्वीप। और 5वां दोस्तों याद रखना है आपको, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। और छठा है दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? दक्षिण अमेरिका। क्लियर है? और 7वां हमने क्या बताया था, बताइएगा, अंटार्कटिका। क्लियर है? ये हम 7 महाद्वीपों के बारे में आपको बताया था। दोस्तों आप लोग कभी मत कन्फ्यूज होइएगा कि जैसे एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का स्थान यूरोप होना, ऐसा नहीं। तो आगे पीछे आप बोल सकते हैं, हाँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि मतलब यूरोप महाद्वीप को यहाँ होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना है। आपको 7 महाद्वीपों के नाम याद होना चाहिए बस। क्लियर है? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। दोस्तों इस 7 महाद्वीपों हमने ये भी बताया था कि एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे क्या है, बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और उसके बाद दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप क्या था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। यही बताया था ना। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्लियर है? याद हो रहा है ना। दोस्तों ये भी हमने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों कुल 54 देश हैं। कितने दोस्तों? 54 देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 54 देश हैं। क्लियर है? और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हमने बताया था, जल्दी बताइएगा, 50 देश बताए थे ना, 50 देश। और यूरोप में महाद्वीप में हमने आपसे कमेंट बॉक्स में बताया था, जिसमें से आप लोगों ने 51 बताया। क्लियर है? यानी शुरू से 51 था और वर्तमान समय दोस्तों 44 देश हैं यूरोप महाद्वीप में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों और अंटार्कटिका को छोड़कर जो भी शेष महाद्वीप बच रहे हैं, यानी अंटार्कटिका को छोड़कर जो भी शेष महाद्वीप दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? पर्वत, पहाड़, मैदान। क्लियर है? मैदान और पहाड़ियाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। किसको? अंटार्कटिका को छोड़कर। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों क्या है, जल्दी बताइएगा, वहाँ पर दोस्तों आपको ग्लेशियर के पर्वत देखने को मिलेंगे, यानी बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके दोस्तों अंटार्कटिका को छोड़कर शेष जो भी महाद्वीप यानी 6 महाद्वीप हैं, वहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग पे, माइंड में सेट कर लिए हैं। दोस्तों हमने इस पे एक और भी बताया था कि सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मैदानी इलाका है। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग देखने को मिलता है। और पठारी भाग किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर है? और
पर्वत और पहाड़ियाँ किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो वो है दोस्तों कौन सा बताइएगा? एशिया महाद्वीप। क्लियर है? तो किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों और भी हमने बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर है? किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक तो आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये भी बताया था कि एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। क्लियर है? याद हो रहा है कि नहीं? याद होना चाहिए। और हमने ये भी बताया था कि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। तो दक्षिण अमेरिका कहाँ है? ये है। तो इससे कौन सा महाद्वीप कहा गया है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है? ये है। तो इसे क्या कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? जल्दी सोचिए अंध महाद्वीप किसे कहा है? कल के लेक्चर हमने आपको बताया था। तो अंध महाद्वीप दोस्तों किसको कहा जाता है बताइएगा? दक्षिण अफ्रीका को। क्लियर है? यानी दक्षिण में नहीं, सिर्फ अफ्रीका को बताएंगे। तो अफ्रीका को दोस्तों क्या कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। अफ्रीका को कहा जाता है। क्लियर है? और दोस्तों श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। श्वेत महाद्वीप दोस्तों अंटार्कटिका को कहा जाता है। तो श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बर्फ की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिले, मिट्टी नहीं देखने को मिले। क्लियर है? तो ये चीज़ है। और हमने बताया ये भी था, विश्व के पर्वत की बात करते हैं। अगर पृथ्वी पर जो मैग्मा है या ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, अगर वो 2000 मीटर से अधिक ऊपर जमता है तो वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? पर्वत। अब पूरी विश्व की जो आबादी है उसका कितना परसेंट पर्वतों पर निवास करती है? सिर्फ 1% जनसंख्या दोस्तों पर्वतों पर वास करती है। क्लियर? यही बताया था। और हमने यही बताया था कि पर्वत विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत भाग घेर के रखे हैं? तो वो 26% भाग को घेर के रखा है। क्लियर है? यहाँ तक हमने आपको अच्छे से समझाया था। और एक पॉइंट और भी हमने आपको बताया था, याद करिए दोस्तों, कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर दोस्तों कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। तो कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन है उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझिए। इसको हम मिटा देते हैं। तो 7-8 मिनट का क्लास था जो कि हमने रिवीजन करा दिया। जो बच्चे नहीं देखे उनको भी एक प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग डालना है कौन सा? आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत डालना है दोस्तों? आल्प्स पर्वत। तो हेडिंग डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आल्प्स पर्वत के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोस्तों आल्प्स पर्वत की बात करते हैं तो मध्य यूरोप की यह सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? वो है आल्प्स पर्वत है। क्लियर है? यह पर्वत श्रेणी दोस्तों फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। कौन कौन से देशों में? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में दोस्तों ये फैली हुई है। तो कौन कौन से? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड
लैंड में क्या है, ये जो आपको आल्प्स पर्वत है ये फैला हुआ है। क्लियर है दोस्तों। हमने दोस्तों आपको जब नदी का लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें ये बताया था कि वह कौन सी नदी है जो आल्प्स पर्वत से निकलती है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, वो था राइन नदी था ना। तो राइन नदी दोस्तों किस पर्वत से निकलती है, प्रश्न पूछता है। तो राइन नदी दोस्तों किस पर्वत से निकलता है, जल्दी बताइएगा। आल्प्स पर्वत से ही निकलती है। कौन सी, राइन नदी। क्लियर है दोस्तों। ये राइन नदी जो है जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में अपने जल को गिरा देती है। तो किस सागर में राइन नदी अपने जल को गिराती है दोस्तों, उत्तरी सागर में अपने जल को गिरा देती है। क्लियर है। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत का सामना आपको ना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो इसको मिटाते हैं मित्रों और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में हम लोग समझते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत क्या है, आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करते हैं दोस्तों। ये जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग से निकले दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, जर्मनी में है। कहाँ है दोस्तों, जर्मनी में। ये जो राइन नदी है जो कि आल्प्स पर्वत से निकलती है, तो राइन नदी के पश्चिम में, ध्यान दिए दोस्तों, पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो जर्मनी में राइन नदी के पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है, तो वो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। याद हो गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है दो और पर्वत के नाम, एक व्हाइट माउंटेन और एक है ब्लैक माउंटेन। जानते ही हैं। तो कौन कौन सा, व्हाइट माउंटेन और एक होता है ब्लैक माउंटेन। ये दोनों पर्वत की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूछता है व्हाइट और ब्लैक माउंटेन पर्वत। क्लियर है, ये किस देश में है। तो दोस्तों व्हाइट और ब्लैक माउंटेन जो है ये यूएसए, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहाँ पर स्थित हैं। तो ये दोनों पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन पर्वत स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है अराकान योमा पर्वत। कौन सा पर्वत डालना है, अराकान योमा पर्वत। तो चलिए दोस्तों अराकान योमा पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं। तो ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो आप लोग अगर भारत का पर्वत पढ़े होंगे तो उसमें बताया था कि अराकान योमा जो पर्वत है भारत और म्यांमार, क्लियर है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है। क्लियर है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो वो है अराकान योमा पर्वत है। क्लियर है दोस्तों माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, किसकी, अराकान योमा की। तो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, माउंट विक्टोरिया, क्लियर है, किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये अराकान योमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर है। और ये पर्वत श्रेणी दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। ये भी पॉइंट जानते रहिएगा। तो इसको मिटाएं मित्रों और नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है गोलन की पहाड़ियाँ। तो मिटाते हैं और आपको हेडिंग डालना है गोलन की पहाड़ियाँ। गोलन की पहाड़ियाँ। तो चलिए दोस्तों गोलन की पहाड़ियों के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या है ये गोलन की पहाड़ियाँ दोस्तों, ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती है, यानी मध्य एशिया में पड़ती है। तो गोलन की पहाड़ी कहाँ पर देखने को मिलती है, मिडिल ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है, यानी मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया में। क्लियर है। तो मध्य ईस्ट माने पूर्व होता है, पूर्व एशिया में। क्लियर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल
ईस्ट एशिया में दोस्तों गोलन की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। क्लियर है। ये दोस्तों सीरिया और इजराइल के बीच सीमा तय करती है। पॉइंट जानते रहेगा, किसके बीच है? सीरिया और इजराइल के बीच क्या बनाती है, ये बताइए, सीमा निर्धारित करते हैं। तो सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारित कौन सी पहाड़ी करती है? तो वो है गोलन की पहाड़ियाँ। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। क्लियर है। अब दोस्तों डालना है हेडिंग आपको दक्षिणी आल्प्स पर्वत। क्या डालना है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो चलिए दोस्तों दक्षिणी आल्प्स पर्वत के बारे में भी हम लोग जानकारियां लेते हैं। दोस्तों दक्षिणी आल्प्स पर्वत दोस्तों न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर फैली हुई है। कहाँ फैली है? न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में फैली है। तो न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ फैली हैं? वो दक्षिणी आल्प्स पर्वत फैली हुई है। क्लियर है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हेडिंग डाल दीजिए। तो क्या डालना है दोस्तों? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की बात करते हैं। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दोस्तों कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। क्या? दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। तो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत का क्या नाम है? तो वो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत यानी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। इसको मिटाएं और नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है मित्रों कुनलुन पर्वत। कौन सा? कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत। तो चलिए दोस्तों कुनलुन पर्वत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एशिया में स्थित है, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो कुनलुन पर्वत को क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी है कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कुनलुन पर्वत को कहा जाता है। माउंट टिटलिस पर्वत हेडिंग डालना है। क्या? माउंट टिटलिस पर्वत। अब ये पर्वत कहाँ किस स्थान पे पाया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो माउंट टिटलिस पर्वत दोस्तों स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो लिख देते हैं स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो माउंट टिटलिस पर्वत है दोस्तों यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत जानते हैं? इस पर्वत का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से हुआ है। क्लियर है। तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट टिटलिस पर्वत है, जानते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं AP9 पर्वत कहाँ है। हेडिंग क्या डालना है? AP9 पर्वत। तो चलिए दोस्तों AP9 पर्वत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो AP9 पर्वत इटली में स्थित है। पॉइंट समझ जाइएगा। तो इटली में स्थित है। क्लियर है। तो AP9 पर्वत कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। चलिए दोस्तों इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? मतलब किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है। दोस्तों इसमें बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता भी है। फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड से किन पर्वतमाला से अलग होते हैं? ये प्रश्न पूछा है। फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड किन पर्वतमाला से अलग होते हैं? तो दोस्तों स्पेन और फ्रांस से पिरेनीज पर्वत। तो
पिरेनीज जो पर्वत है दोस्तों, जो पिरेनीज पर्वत है, यहाँ बना देते हैं, ये पर्वत मान लीजिए, क्लियर है। तो पिरेनीज पर्वत जो है दोस्तों, इससे कौन से, फ्रांस और हमने बताया था क्या, स्पेन, तो इधर स्पेन हो गया, फ्रांस इस तरफ ले देते हैं, फ्रांस, दो देश अलग होते हैं। तो पिरेनीज पर्वत से स्पेन और फ्रांस अलग होते हैं, और जूरा पर्वत से दोस्तों फ्रांस और स्विट्जरलैंड अलग होते हैं। तो मान लीजिए जूरा पर्वत इधर है, क्लियर है, तो इधर क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों, जूरा पर्वत कह रहे हैं, फ्रांस है और ये स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर ये जो पर्वत आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों, ये है कौन सा, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। तो स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत है, पिरेनीज, और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा पर्वत है, जूरा पर्वत। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आपको चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें एक प्रश्न और भी पूछता है, ये मैंने चार्ट्स बनाया है, जैसे युवा वलित पर्वत कौन से है और प्राचीन पर्वत, प्राचीन में सबसे पुराना पर्वत कौन है और कौन सबसे नया पर्वत है, क्लियर है दोस्तों। एडीज पर्वत, हिमालय, एटलस और रॉकी और आल्प्स, ये दोस्तों क्या है, युवा है। युवा मतलब एक प्रकार से इनका जो निर्माण हुआ है ये प्राचीन है, ये अरावली पर्वत और अपलेशियन पर्वत से मतलब बहुत बाद हुआ है, ऐसे मान सकते हैं। और ये सब क्या है, बहुत पुराने हैं, मतलब ये इनसे कई साल क्या है दोस्तों, पुराने पर्वत हैं, जैसे अरावली और अपलेशियन। अरावली पर्वत जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, जानते ही हैं। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा प्यारा सा लेक्चर था, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना और समझा। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एशिया की रीढ़, क्या, एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहते हैं, किस पर्वत को कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, अराकान योमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तीसरा है एंडीज पर्वत किस देश में स्थित है, हाँ, और हो सके तो महाद्वीप का नाम भी लिख दीजिएगा, एंडीज पर्वत, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इन 3 प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों अब लेक्चर को समाप्त करते हैं, आशा है लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।